हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी की अपकमिंग नई भर्ती के अपडेट्स के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, 2,36,000 के आसपास बड़ी वैकेंसी है जो कि रेलवे में खाली है। ये लेटेस्ट आरटीआई के रिप्लाई में रेलवे ने ऑफिशियली यहाँ पे बताया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ग्रुप डी 2024 वाली भर्ती में क्या बंपर भर्ती आने की संभावनाएं हैं, वैकेंसी के असेसमेंट और रिवाइज टाइमलाइन के रिगार्डिंग। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑर्डर भी आ चुका है, नोटिफिकेशन कब तक आएंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आती है जो कि 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, जहां पे सीबीटी 1 का जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था 2021 वाले में, उन सब का दोस्तों संकलन यहाँ पे मिलता है। सारा कुछ सोल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है। तो आप लोग बुक स्टॉल पे जाइए, देखिए यहाँ पे इस बुक को समझिए, अच्छी लगती है तो आगामी एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी चाहो तो इस बुक को आप लोग कंसिडर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आज ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिल्ली बोर्ड की तरफ से यहाँ पे एक सर्कुलर ऑर्डर जारी हुआ था ग्रुप सी के पोस्ट को फिलअप करने के रिगार्डिंग, जिसका अपडेट मैंने आपको दे दिया है। और अपकमिंग जितनी भी भर्तियां आने वाली है, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी, लेवल 1 ग्रुप डी मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, सब के बारे में नोडल आरआरबी का चयन और प्लस वैकेंसी के असेसमेंट और कब तक नोटिफिकेशन आएंगे, इसका अपडेट रेलवे ने दे दिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो सबसे ज्यादा छात्र वेट कर रहे हैं लेवल 1 की भर्ती का, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती 2024 में जो आ रही है, इसमें कितने पोस्ट देखने को मिल सकते हैं, क्या वैकेंसी की कंडीशन रह सकती है, कब तक पता चल जाएगा ऑफिशियल वैकेंसी और कब तक फुल नोटिफिकेशन जारी करवा दिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात कर ले तो इस बार जो लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने का जिम्मा मिला है वो आरआरबी भोपाल को मिला है। यानी कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन की प्रक्रिया से लेकर के ज्वाइनिंग तक की सारी प्रक्रिया, जो पैनल देने तक की प्रक्रिया होती है, वो सब कुछ आरआरबी भोपाल के जिम्मे यहाँ पे रखा गया है इस भर्ती को। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ी वैकेंसी पे। तो देखिए, लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो रेलवे में जो यहाँ पे वैकेंट पोस्ट है उसकी संख्या बहुत बड़ी है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले ही अपडेट आया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, जो कि खास करके आरटीआई का रिप्लाई दिया था। पूछे गए थे कि फरवरी 2024 तक रेलवे में सारे जोन को मिलाकर के कितना पोस्ट वैकेंट है, और इसका जो जवाब निकल के आया था फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1, यानी ग्रुप सी में, और उसी में तो लेवल 1 का भी है क्योंकि लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती को भी ग्रुप सी का दर्जा दिया गया है। तो मिला करके जो जिसमें लेवल 1 का पोस्ट आता है, इन इंडिया रेलवे एज अवेलेबल इन दिस ऑफिस एज ऑन 1/3/2024, यानी 1 मार्च 2024 तक टोटल वैकेंसी की संख्या 2,36,902 है। तो बंपर वैकेंसी एक तरह से है रेलवे में, लेकिन जब ग्रुप डी की भर्ती आएगी तो कितनी भर्ती यहां पे देखने को मिल सकती है, क्या जितनी वैकेंट पोस्ट है इसके रेशियो में ही बंपर भर्ती ग्रुप डी में देखने को मिल सकती है, या फिर कितनी तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो इसी का चर्चा हम लोग पूरे वीडियो में जानेंगे। कुछ तथ्यों को भी देखेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत लगे कि हाँ, यहाँ पे जो चीजें हैं वो सही निकल के आ रही हैं या फिर इसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है। तो अगर हम लोग ग्रुप डी की वैकेंसी के आकलन की बात कर ले, असेसमेंट की बात कर ले, तो यहाँ पे बताया गया है लेवल 1 के बारे में कि वैकेंसीज असेसमेंट अप टू 30/9/2025, यानी ग्रुप डी की जो भर्ती आएंगी वो कब तक की वैकेंसी को लेना है। तो पहले ही रेलवे ने मेंशन कर दिया है कि 30/9/2025 तक जितने भी रेलवे में खाली पोस्ट है ग्रुप डी के, उन सब भर्ती को देखते हुए ही यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करवाए जाएंगे। अभी आप लोगों ने क्या देखा, मार्च 2024 तक, इस डेट तक क्या वैकेंसी निकल के आई, टोटल 2,36,000 से भी ज्यादा पोस्ट निकल के आया है। ये सबको मिला करके है आपका, जैसे जूनियर इंजीनियर हो गया, एएलपी टेक्नीशियंस, क्योंकि उसके भी तो भर्ती अभी नहीं हुए है ना, उसकी बस नोटिफिकेशन निकली है। इसके अलावा पैरामेडिकल कैटेगरी, ग्रुप डी, एमआई कैटेगरी और भी कुछ तरह के पोस्ट होंगे। तो इनको मिला जुला के सारा पोस्ट 1 मार्च 2024 तक ही 2,36,000 है। अब वैकेंसी जब देंगे ये लोग ग्रुप डी की, तो वो बोल रहा है कि 30/9/2025 तक की वैकेंसी को देखते हुए हम लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। यानी यहां से एक अच्छी खबर है कि वैकेंसी 1 साल एक्स्ट्रा का लेके ये लोग चलेंगे, तो एक रीजनेबल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे और भी अच्छे से बात करेंगे इस पे। आगे देखिए, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, यानी वैकेंसी
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास कब तक सारे आरआरबी जोन वाले भेजेंगे, तो जुलाई 2024 तक भेज देना है। अब देखिए जो मैं बात कर रहा था कि ऑफिशियल वैकेंसी का आपको अपडेट कैसे पता चलेगा, कब तक पता चल जाएगा, तो यही देखिए जब असेसमेंट होने लगती है वैकेंसी की और रेलवे मंत्रालय के पास सारे डिवीजन वाले भेजने लगते हैं अपने जोन को और जोन वाले आरआरबी को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिल्ली को, तो उसी समय कुछ लीक्स होते हैं, कुछ निकल के आते हैं नोटिफिकेशन, जिससे कि पता चल जाता है कि आखिर कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी असेसमेंट जुलाई 2024 तक करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेज देना है और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फाइनल कब कर देगी, अप्रूवल कब दे देगी, तो अगस्त 2024 तक अप्रूवल दे देगी कि हाँ इतनी वैकेंसी पे नोटिफिकेशन निकाली है। और नोटिफिकेशन कब तक आ जाएंगे, सीईएन जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, तो सितंबर 2024 तक नोटिफिकेशन बना लेना है, ड्राफ्ट कर लेना है। और जैसा कि एनुअल एग्जाम कैलेंडर में बोला गया है कि अक्टूबर माह में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो अक्टूबर माह में दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जारी हो जाएंगे और अक्टूबर महीने में ही आप लोग फॉर्म आवेदन शुरू कर दीजिएगा ग्रुप डी भर्ती का। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरीज की आखिर वैकेंसीज कितनी यहां पे आ सकती है, क्या कुछ असेसमेंट है। तो देखिए प्रीवियस के जो डेटा है इनके जैसे ये लोग कुछ कुछ बदलाव किए हैं उसको देखते हुए हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। जैसे 2018 में इन्होंने जो वैकेंसी जारी किया था ग्रुप डी का, वो दोस्तों 64,000 पोस्ट पे इन्होंने जारी किया था, ठीक है। इसके बाद तुरंत ही नेक्स्ट ईयर 2019 में इन्होंने क्या किया, 1,03,000 पोस्ट पे दोस्तों ये लोग हैं जो कि भर्तियां ग्रुप डी के पोस्ट पे निकाल दिए। तो मात्र एक साल का गैप था जहां पे 64,000 भर्ती निकालने के बाद भी दोस्तों इलेक्शन का टाइम था, तो समझिए कि 1,03,000 के आसपास एक्स्ट्रा वैकेंसी ये लोग निकाले थे। हालांकि इसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराते कराते एक तरह से पसीने छूट गए इनको और अब जाकर सबकी ज्वाइनिंग और ये सब दे रहे हैं 2024 में, ठीक है। बहुत लेट लतीफी की है लेकिन इतनी भर्ती ये लोग निकाले थे। अभी क्या हुआ है, अभी एग्जाम को पूरी तरह से एनुअली ये लोग बना लिए, पूरा अलग नियम निकाल दिए। एएलपी में भी तो यहाँ पे 65,000 भर्ती आई थी ना 2018 में, तो इस बार अच्छी खासी भर्ती आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा बदलाव करके मात्र 5,696 पोस्ट निकाले, जो कि बहुत कम पोस्ट निकाले। काफी विरोध हुआ तब भी ये लोग नहीं बढ़ाए। टेक्नीशियंस में जहां 36,000 भर्ती आई थी अकेले 2018 में, इसके एवज में देखिए कि 8,000 सिर्फ टेक्नीशियन का भर्ती निकाले और इसमें से 1,000 टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भर्ती निकाले, यानी टोटल 9100 के आसपास टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 1 का निकाले। तो ये भी 4 गुना कम वैकेंसी यहाँ पे दिए हैं। तो छात्र इसी से परेशान है, इन्हीं सब चीज को देखते हुए कि कहीं ऐसा भी तो ना हो कि ग्रुप डी में भी भर्ती गिने चुने ना के बराबर देखने को मिले। तो यहां से आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जो भी ग्रुप डी के पोस्ट को छोड़ करके देखा जाए, ग्रुप डी के पोस्ट को छोड़ दीजिए, बाकी रेलवे का जो पोस्ट है वो तो थोड़ा अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पे माना जाता है। जैसे एएलपी का पोस्ट देख लीजिए, जो ड्राइवर लोको पायलट का पोस्ट होता है वो थोड़ा अच्छा पोस्ट माना जाता है। टेक्नीशियन का पोस्ट भी ठीक माना जाता है, इसके ऊपर का जो भी पोस्ट है सब ठीक ठाक माना जाता है। ग्रुप डी ही ऐसा पोस्ट है फ्रेंड्स जहां पे सबसे ज्यादा यहां पे भर्तियां निकाली जाती है, प्लस सबसे ज्यादा नौकरी छोड़ देते हैं और सबसे ज्यादा वैकेंट पोस्ट ग्रुप डी का हो जाता है और सबसे ज्यादा रिटायर भी ग्रुप डी के पोस्ट पे होते हैं। ये दोस्तों फैक्ट है, कभी भी देख लीजिएगा। एक साल में भर्ती कराएं, उसके नेक्स्ट साल में ही देखिएगा कि काफी सारे छात्र हैं जो कि नौकरी छोड़ के चले गए। तो पहली बात तो ये रही कि यहाँ पे नौकरी छोड़ने वाली की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप डी में सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो इसको कर लेते हैं, क्योंकि जब 10th पास एलिजिबल किए थे तो ऐसे केस में सारे लोग एलिजिबल हो गए थे, तो ऐसे केस में कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो पहले इसको कर लेते हैं, ऐसे ही भावना से ज्वाइन कर लिए। और अगर अच्छी जगह पे इनकी नौकरी लग गई, एसएससी में लग गया, सीएचएसएल में, सीजीएल में, कहीं बिहार टीचर में 1 लाख से ऊपर भर्ती निकाल दी, वहां पे हो गए, तो बहुत लोग हैं जो कि नौकरी छोड़ के भाग गए और ऐसा हर साल होता है। एएलपी में किन्हीं का हो गया तो एएलपी में भाग गए ग्रुप डी छोड़ करके, एनटीपीसी में हो गया तो एनटीपीसी में भाग गए ग्रुप डी छोड़ करके, आरपीएफ में हो गया तो आरपीएफ में भाग गए ग्रुप डी को छोड़ करके, स्टेट पुलिस में किन्हीं का हो गया तो ग्रुप डी में रिजाइन करके स्टेट पुलिस में भाग गए। तो ये सारी चीजें ग्रुप डी भर्ती के साथ होती है, तो काफी पोस्ट इसके वैकेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस कंडीशन से लग रहा है कि यहाँ पे पोस्ट इसके खाली ठीक ठाक होंगे। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे 30/9/2025 तक की वैकेंसी का आकलन करेंगे तो एक्स्ट्रा पोस्ट भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो इस बार मान के अगर चलते हैं देखा जाए तो जिस तरह से कंडीशन एएलपी टेक्नीशियन में देखने को मिला कि बहुत कम पोस्ट दिए हैं, लेकिन ग्रुप डी में ऐसा नहीं होगा। एएलपी की पोस्ट ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वालों की संख्या बहुत कम होती है, टेक्नीशियन पोस्ट ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले की संख्या कम होती है, एनटीपीसी में ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले की संख्या कम होती है, वही ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद छोड़ने की संख्या बहुत ज्यादा यहां पे हो जाती है। जैसे ही दूसरा अच्छा मौका मिला तुरंत ही ग्रुप डी को रिजाइन कर दिए, छोड़ के भाग गए। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो सीट खाली हो जाएगी ना, और सीट जब खाली होगी तो उस पर इनको रिक्रूटमेंट निकालनी होगी, क्योंकि भाई ग्रुप डी की पोस्ट है जो कि निकालना ही पड़ेगा। बैकबोन एक तरह से माना जाता है, खास करके ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत इनको पड़ती है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो पोस्ट आपको ग्रुप डी में
ठीक ठाक अभी देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, जैसा मैंने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग, कि 60,000 के आसपास तो नहीं, लेकिन इससे कम करीब करीब 50,000 के आसपास दिखते बन रहा है कि इस कंडीशन को फॉलो करेंगे 30/9/2025 तक की वैकेंसी को लेकर के। तो 50,000 के करीब के आसपास आपको वैकेंसीज एक रीजनेबल टाइप का देखने को मिल सकता है। ये भी कब, जब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकली थी 6 महीने पहले, 14,000 दोस्तों पोस्ट यहाँ पे ग्रुप डी का गेटमैन का खाली है, सिर्फ गेटमैन, ध्यान दीजिएगा, गेटमैन का पोस्ट 14,000। लेकिन रेलवे ने क्या किया, इसकी भर्ती नहीं निकाली और इसको दोस्तों ठेके पर कह ले, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक सर्विसमैन वाले जो होते हैं, जो आर्मी से रिटायर होकर आते हैं, इनको दे दिया ये 14,000 पोस्ट। बताइए कितना सारा पोस्ट है फ्रेंड्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराते तो एक अलग से भर्ती देकर के ये लोग करा सकते थे, जबकि ठेके पे 1 साल के लिए एक सर्विसमैन को दे दिया। अब अगर ये लोग 14,000 पोस्ट को 1 साल कंप्लीट होने के बाद नई भर्ती देते हैं ग्रुप डी की, और 14,000 को जोड़ देते हैं जितनी भर्ती आने वाली है, तो समझिए कि 50,000 से भी ज्यादा आपकी भर्ती ग्रुप डी में आ सकती है। लेकिन अगर दोस्तों 14,000 भर्ती नहीं लेते हैं गेटमैन की, जो नई भर्ती आने वाली है उसमें, और कॉन्ट्रैक्ट पे ही, ठेके पे ही लगा के छोड़ देते हैं, फिर 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, ऐसे करके ठेके पे ही छोड़ दिए, तो क्या होगा कि ये 50,000 से भी नीचे आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। यानी बात करें तो करीब करीब 40,000 से लेकर 50,000 के आसपास लग रहा है वैकेंसी आने की उम्मीदें हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ऑफिशियल नहीं है, जो मैंने एनालिसिस किया सारी भर्ती को देखते हुए, ग्रुप डी की कंडीशन को देखते हुए, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। क्योंकि बहुत क्वेरी छात्र के बीच में है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर कहीं ऐसा तो ना हो कि एलपी के जैसे 5,000 पोस्ट दे दे, 10,000 पोस्ट दे, कहीं ऐसा तो ना हो कि टेक्नीशियन की तरह 9,000 पोस्ट दे। तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होने वाला है ग्रुप डी के साथ। ग्रुप डी में काफी पोस्ट यहाँ पे खाली रहती है, और जो 2,36,000 भी पोस्ट खाली है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रुप डी की ही पोस्ट खाली है। तो ग्रुप डी की तो पोस्ट ठीक ठाक आने वाली है, बहुत बड़ी भर्ती तो नहीं, लेकिन यही ये मान के मैं चल रहा हूं कि 40 से 50,000 के बीच में। और अगर यहाँ पे गेटमैन का भी पोस्ट 14,000 जो खाली है, उसको भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू देते हैं, तो समझिए कि 50,000 से भी पार आपकी वैकेंसी यहाँ पे हो जाएंगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रेलवे क्या करती है फ्रेंड्स, रेलवे यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप कराती है। ठीक है, ये रेगुलर है, सभी के सभी आरआरसी में हर साल एक्ट अप्रेंटिसशिप होता है। एक्ट अप्रेंटिसशिप क्यों करते हैं छात्र, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत बेनिफिट मिलता है। इनके 20% पोस्ट रिजर्व कर दिए जाते हैं, पीईटी माफ हो जाता है। पहले तो इससे भी अच्छा बेनिफिट मिलता था कि जो एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे से करेंगे 1 साल का, उनको नौकरी फ्री में मिल जाएगी, बिना कुछ किए, बिना कोई पेपर लिखे, जीएम पावर से। इसको रेलवे ने पहले हटा करके गलती कर दी, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं, आज भी मांग करते हैं कि सर जीएम पावर को लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसको हटा दिए पूरी तरह से। तो तभी बहुत फायदा है कि टोटल सीट की 20% सीट भी रिजर्व है एक्ट अप्रेंटिस में, और यहाँ पे पीईटी भी माफ है, पीईटी भी नहीं देना होगा, सिर्फ पेपर देना होगा। और उसमें से मेरिट बिल्कुल अलग तरीके से बनेगी, यानी बहुत कम नंबर भी लाएंगे एग्जाम में, तभी इनका मेरिट है, जो कि एक्ट अप्रेंटिसशिप का मार्क्स को ऐड करके अगर 30 नंबर से ज्यादा आता है तो इनको नौकरी यहाँ पे मिल जानी है। ठीक है, ये रूल है इनका। अब जब रेगुलर बेसिस पे सीसीए का भर्ती इनको कराना है, अगर मान लेते हैं कि 20,000 ग्रुप डी की पोस्ट निकाल दिए, एक एग्जांपल में बता रहा हूं, 20,000 निकाल दिए, तो इसका 20% कितना रिजर्वेशन होगा आप लोग बताइए, 4,000। ठीक है, मात्र 4,000। इतना ज्यादा दोस्तों 16 आरआरसी में हर साल भर्ती होती है सीसीए का। सीसीए में जाते ही क्यों है लोग, ताकि मुझे ग्रुप डी में फायदा मिले, ताकि मुझे आसान हो कि रेलवे में नौकरी मिल जाए। जब एक कर देंगे कि 20,000 25,000 नौकरी निकालेंगे ग्रुप डी की, तो कौन जाएगा सीसीए करने, कौन जाएगा अपना 1.5 साल बर्बाद करने, 1 साल बर्बाद करने, बताइए, कोई नहीं इंटरेस्टेड होगा। तो पूरा का पूरा रेलवे का एक जो संचालन तंत्र है वो भी दोस्तों ठप हो जाएगा, क्योंकि एक्ट अप्रेंटिसशिप से बहुत काम निकलवा लेते हैं रेलवे वाले। इनको एक्ट अप्रेंटिसशिप बोल के पूरा 1 साल की जगह पे 1.5 साल काम निकलवा लिए, 8,000 9,000 दे के, समझिए, ग्रुप डी की नौकरी इनसे करवा करके, और परमानेंट भी नहीं है। बोल दिए कि ग्रुप डी की नौकरी निकलेगी तब भरिएगा और आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो हम लोग परमानेंट जॉब देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो कम भर्ती अगर ग्रुप डी में निकाले तो रेलवे को ही इससे नुकसान होने वाला है कि इतना बड़ा जो संचालन इनका सीसीए का है, इसमें भी बहुत कम लोग इनरोल होंगे, और ऐसे केस में मैन पावर की कमी हो जाएगी और उनका काम ठीक से नहीं हो पाएगा, और पैसे अधिक से अधिक खर्च करने होंगे, इसके रिगार्डिंग ज्यादा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालना होगा। तो रेलवे कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। इसीलिए फ्रेंड्स एक्ट अप्रेंटिसशिप का भी ये चीज बरकरार रखेंगे ये लोग, और प्लस भर्ती ग्रुप डी में देंगे। जो भर्ती अभी वैकेंसी देख रहे हो उसमें से ज्यादा ग्रुप डी की वैकेंसी खाली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इन सब कंडीशन को देखते हुए कि ग्रुप डी वाले छात्र जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत घबराए नहीं। अभी उम्मीदें हैं 40 से 50,000 के आसपास वैकेंसी आने की उम्मीदें हैं। वही और जोड़ ले गेटमैन वाली, तो मैंने जैसे बताया 14,000 के आसपास, तो समझिए कि 50,000 से भी पार होने की उम्मीदें वैकेंसी की है। और रही बात की ऑफिशियल कब तक आ जाएंगी, तो जुलाई 2024 से ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा वैकेंसी ग्रुप डी वाला। ठीक है, जैसे जैसे ये लोग
डिटेल भेजना शुरू करेंगे जोन वाला, तो यहाँ पे कुछ लीक होगी नोटिफिकेशन, तो उससे पता चलने लगेगा कि कितना कितना वैकेंसी है जो कि आने वाला है। तो बहुत लेट तो नहीं है, जुलाई अगस्त तक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी पता चल जाएगा और सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी करवा के आपकी ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर में शुरू कर दी जाएंगी। इसीलिए ग्रुप डी में इस बार जिनको नौकरी चाहिए, जो इसी के लिए प्रतिबद्ध है, वो बिल्कुल भी प्रिपरेशन अपना जारी रखें फ्रेंड्स। ये तो 100% कंफर्म आपकी वैकेंसी सितंबर अक्टूबर में ग्रुप डी वाली आने वाली है। पोस्ट का भी मैंने मोटा मोटी बता दिया सारा कुछ कंडीशन को देखते हुए कि कितना तक आ सकता है। बाकी जैसा होगा सारा कुछ ऑफिशियल अपडेट आपको मैं जल्द से जल्द दूंगा, ऑथेंटिक अपडेट दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को क्या लगता है कितनी वैकेंसी ग्रुप डी में देनी चाहिए रेलवे को, वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार जरूर बता दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।